लाखों घर महिलाओं के नाम पर दी है। लखपति दीदी योजना ने भी महिलाओं को नई ताकत दी है। आज जब बिहार सुशासन से समृद्धि की नई यात्रा पर निकला है, तब बिहार की बहन बेटियों की भूमिका और बढ़ गई है। इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1,20,00,000 बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपये की मदद भेजी गई है। और मुझे बताया गया है कि त्योहारों के दौरान बिहार की बहनों ने इस राशि से कई तरह के काम भी शुरू कर दिए हैं। किसी ने दिए बनाए, किसी ने खाने पीने का सामान बनाया, किसी ने सूप बनाए, ऐसे अनेक काम शुरू हुए हैं। और बिहार की बहनें कह रही है कि उन्हें यही नहीं रुकना है, वो रुकने वाली नहीं है। वे अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, मिथिला के आप सभी लोग, आप तो गर्व से कहते हैं, जगत में हमारा सबके आन, जगत में हमारा सबके आन, मिथिला छाड़ी जगत में कहां के दुल्हा छथिन भगवान। ये सौभाग्य आपको ही मिला है कि आपके पाहुन वाले लोगों को डरा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। गठबंधन वाले पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं, तो पिछली सरकारों पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा जल्द पूरा देश माओवाद मुक्त होगा। तो एनडीए की सरकार क्या कर रही है, बिहार के लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं चल रही है, कैसे बिहार के लोगों की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, उन बातों को प्रधानमंत्री रखते नजर आए। निषाद राज का और वाल्मीकि जी का भी वहां भव्य धाम बनाया गया है। और अब तो आपकी खुशी भी दोगुनी हो रही है। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। बहुत जल्द माता सीता का ये भव्य धाम देश दुनिया के भक्तों के लिए निर्मित हो जाएगा। हमारी सरकार मैथिली को, मिथिला कला को भी आगे बढ़ाने में जुटी है। सरकार ने देश के संविधान का, ये खुशी की बात है आपके लिए, देश के संविधान का माता सीता की भाषा मैथिली में संविधान का अनुवाद करवाया है। साथियों, हम बिहार की धरोहर को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। यहां रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, धरोहर आधारित ऐसे पर्यटन हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं।
बीजेपी के एनडीए के हर कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ही परिश्रम करते रहिए। जहां गठबंधन वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं, वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। जो काम हरियाणा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, उसको हमें बिहार में दोहराना है। साथियों, भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी, आरएलएसपी सभी इस मंच पर है। इनमें से जिसका भी कैंडिडेट मैदान में है, हमें उसको विजयी बनाने के लिए, उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। हमें ये जरूर पक्का करना है। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, आगे आ जाए। सारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो यहां आ जाए। हाँ, हमें ये जरूर पक्का करना है कि 6 और 11 नवंबर को भाजपा एनडीए का हर समर्थक पोलिंग बूथ पर जरूर पहुंचे। समस्तीपुर में तो 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर भूलना नहीं है। आप सभी याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। इस बारे में वोटिंग का भी रिकॉर्ड बनाना है, विजय का भी नया रिकॉर्ड बनाना है। इसी आह्वान के साथ छठ महापर्व की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमें आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नहीं श्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपने सुना क्या बातें उन्होंने कही। कर्पूरी ठाकुर की धरती से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जो बड़ी बातें उन्होंने कही है, जल्द पूरा देश माओवाद मुक्त होगा, ये प्रधानमंत्री कहते नजर आए। गठबंधन वाले लोगों को डरा रहे हैं। हमने बिहार को 3 गुना तेजी से बढ़ाया है। कांग्रेस आरजेडी ने विकास में रोड़े अटकाए, ये प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें। पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा, बिहार अब रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। एनडीए को लेकर एनडीए ने किस तरह से काम किया है, ये भी उन्होंने कहा। नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। बिहार के हर कोने में विकास का काम चल रहा है। इस बार नीतीश बाबू के नेतृत्व में जीत मिलेगी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। नीतीश जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये लोग जननायक का नाम भी चोरी करने में लगे हैं। महागठबंधन के लिए उन्होंने कहा, हमारा संकल्प वंचितों को हक मिले, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और ये भी कहा, स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। हाथ में लाइट तो लालटेन की जरूरत क्यों है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो हमारा संकल्प वंचितों को हक मिले। हमने गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाया। हमने बिहार को 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यानी 3 गुना तेज़ी से विकास हो रहा है। विपक्ष को सिर्फ परिवारवाद की चिंता है, विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। माओवादियों की कमर तोड़ दी है हमने, ये भी कहा। और जल्द पूरा देश माओवाद मुक्त होगा। एनडीए यानी विकास सुशासन की पक्की गारंटी। तो ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही।